हेलो दोस्तों, आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में यूनिट सेकेंड के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है फार्मास्यूटिकल्स की वजह से, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ड्रग पॉल्यूशन, ड्रग पॉल्यूशन भी इसको कहते हैं और फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन का मतलब जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, जो हमारी मेडिसिन हैं, उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग पोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, ड्रग पोल्यूशन एक तरीके का वाटर पोल्यूशन का फॉर्म होता है। यह भी एक वाटर पोल्यूशन का टाइप्स होता है। ड्रग पोल्यूशन डिफाइंड एज पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट विद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स विच रीच द aquatic environment, groundwater, river, lakes and oceans through wastewater। ड्रग पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का ऐसा पॉल्यूशन होता है जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या उसके मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और उनके मेटाबोलाइट्स हैं, वो हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट जैसे कि जलीय पर्यावरण, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, रिवर मतलब नदी, लेक्स तालाब एंड ओशियंस मतलब समुद्र में। कैसे पहुंचेंगे? थ्रू द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के थ्रू हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट हमारी वाटर बॉडीज में जाके मिलती हैं और हमारे वाटर बॉडीज एक्वेटिक इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करती हैं। इसको हम वाटर पॉल्यूशन या ड्रग पॉल्यूशन या फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं या उनके मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जाके मिल जाते हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट का मतलब जलीय पर्यावरण में जाके मिलते हैं। जैसे जलीय पर्यावरण का मतलब जैसे हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया। कैसे मिलते हैं? थ्रू द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के थ्रू। ठीक है, ये एक तरीके का फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन है। ठीक है, इसीलिए ये हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट कर रहा है, इसलिए हम इसको वाटर पॉल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन या ड्रग पॉल्यूशन को क्रिएट होने में? ठीक है, पहला है द ड्रग एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, द ड्रग एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी मतलब हम कोई ड्रग्स खा रहे हैं, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे यूरिन या फीकल के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होके वेस्ट वाटर के थ्रू हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जाके मिल जाए। या तो हम कोई लोशन लगाया हुआ है, क्रीम लगाया हुआ है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन है, हमारी बॉडी पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो भी हमारे बाथ के टाइम पे वाटर के थ्रू, वेस्ट वाटर के थ्रू, जो वेस्ट वाटर निकलेगा वो उसके थ्रू हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में लाइक ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर या ओशन में जाके मिलके उन वाटर को, ठीक है, वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज हो रहा है इस टाइम, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने की वजह से कुछ उसके मेटाबोलाइट्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट होके वाया फीकल एंड यूरिन हमारे वेस्ट वाटर के थ्रू ओशियन, लेक्स या रिवर में जाके मिलती है, कोई भी वाटर बॉडीज में जाके मिलती है। तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल जैसे फिश है, फीमेल फिश है, तो उनपे भी उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कुछ असर होगा। ठीक है, तो वो उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स हो करता है। तो ये एक रीजन है कि जैसे हमारे वाटर पॉल्यूशन या फार्मास्यूटिकल ड्रग पॉल्यूशन होने का। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारी हेल्थ
की केयर की जाती है। नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे जगह पे जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है बहुत अमाउंट में रखी होती है, वहाँ पे फार्मेसीज होती है तो वहाँ पे जो ड्रग्स का यूज नहीं हो रहा है या जो ड्रग्स एक्सपायर्ड हो गई हैं, उनका सब क्या करते हैं, टॉयलेट में उसको फ्लश आउट कर देते हैं। तो टॉयलेट में फ्लश आउट करने से जो वेस्ट वाटर के थ्रू वो हमारे अदर वाटर बॉडीज में जाके मिल के वहाँ की वाटर बॉडीज को पोल्यूटेट करती हैं, ठीक है। उनके एक्वेटिक इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ड्रग्स का मिसयूज ऐसे कर रहे हैं तो इससे भी वाटर पोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स को बनाती हैं, तो जो अपने इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे ड्रग्स के पार्टिकल लगे होते हैं उनको वॉश करती हैं, या जो भी चीज़ें उनके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की या मेटाबोलाइट जो निकलते हैं उनके इंडस्ट्रीज से, वो हमारे वाटर बॉडीज में जाके मिलते हैं और हमारे वाटर बॉडीज को पोल्यूटेट करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। कुछ एग्रीकल्चरल एंड एग्रो प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू भी वाटर बॉडीज हमारी डिस्टर्ब होती है, पोल्यूटेट होती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डोमेस्टिक ड्रग यूज एंड डिस्पोजल बिहेवियर्स। ह्यूमन डोमेस्टिक ड्रग, ह्यूमन जो हमारे घर में ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो ड्रग्स एक्सपायर हो जा रही है या जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई है, जिसका यूज नहीं है, उसको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, जाके टॉयलेट में फ्लश कर दे रहे हैं या ऐसे ही कहीं तालाब या नदी में उसको फेंक दे रहे हैं, तो उससे वाटर बॉडीज हमारी फिर से जो है वो पोल्यूटेट होंगी, ठीक है। क्या इफेक्ट होता है जब हमारा पोल्यूशन, ये सोर्स है, ये सारे सोर्स के थ्रू हमारा जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूटेट हो जा रहा है, पोल्यूशन वहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑन फिश एंड एक्वेटिक लाइफ। फिश और एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जीवन पे असर होता है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं उसमें एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, गर्भ निरोधक गोली में एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उनके मेटाबोलाइट जब वाटर बॉडीज में जाके मिलते हैं, ठीक है, वाया जो वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव एडमिनिस्ट्रेट की है उनके यूरिन और फीकल के थ्रू वाटर बॉडीज में जाके मिलती हैं, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, जो जलीय जीवन रहते हैं, या फिश जो रहती है, फीमेल फिश है, उनके बॉडीज के अंदर भी एस्ट्रोजन के कुछ अमाउंट जाते हैं, जिससे वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जिससे मेल एंड फीमेल फिश के रेशियो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। जैसे जो सीवेज की ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीवेज ट्रीटमेंट की दो प्रोसेस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में पहले फिल्ट्रेशन होता है, स्मॉल पार्टिकल बाहर निकलते हैं, फिर सेडिमेंटेशन होता है, जिससे जो ऑयली और ग्रीस की चीज़ें हैं ऊपर बैठती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और लार्ज पार्टिकल निकलते हैं। तो एंड सेकेंडरी मेथड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे हम कोई एंटीबॉडीज खा रहे हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है, एंटीबॉडीज खा रहे हैं, तो उसके मेटाबोलाइट जब हमारे वाटर बॉडीज में जाके मिलती हैं, हमारे ही यूरिन और फिकल के थ्रू वाटर बॉडीज में जाके मिलती हैं, तो जो वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनको भी किल कर देती है, जिससे हमारे जो सीवेज डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होता है। सीवेज जैसे जो सीवेज की पानी को थोड़ा प्योर करके हमारे वाटर बॉडीज में लाया जाता है, तो वो जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं बहुत बड़ा रोल होता है सीवेज की ट्रीटमेंट प्लांट में, उनको वो किल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। उनका इफेक्ट हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो वाटर हैं वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, मतलब वैसे ही पोल्यूटेट हो जा रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ पे भी बहुत खराब असर होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म, इससे अभी नहीं बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीलेप्टिक ड्रग्स हैं, वो हमारे वाटर बॉडीज में उसके मेटाबोलाइट जाके मिलते हैं, तो अभी उसके असर देखने को नहीं मिल रहा इफेक्ट, बट लॉन्ग
टाइम के बाद उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि जो एक्वेटिक लाइफ उन पे हार्मफुल इफेक्ट शो होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। जो पॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स या उनके मेटाबोलाइट्स की वजह से हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते, खत्म तो नहीं कर सकते बट कुछ हद तक उन पे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। उसको देखते हैं। द मेन एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग ड्रग पॉल्यूशन इज टू इंसरेशन अनवांटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इंसरेशन का मतलब भस्म कर देना अनवांटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जो अनवांटेड जो यूज नहीं करने वाले फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उनको भस्म कर देना। क्यों? बर्निंग देम केमिकली डिग्रेड देयर एक्टिव मॉलिक्यूल्स विद फ्यू एक्सेप्शन। मतलब जो जलाने से, इंसरेशन करने से, भस्म कर देने से उनके जो केमिकल होते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल केमिकल्स होते हैं, वो डिग्रेडेट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शन को छोड़ के कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कि ऐसा मानते हैं कि जलाने से जो केमिकल्स हैं वो डिग्रेडेट नहीं होती हैं, बट उनको छोड़ के ऐसा माना जाता है कि जलाने से जो भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिग्रेडेट हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी कुछ अपवाद हैं इन बातों को लेके। ठीक है। द रिजल्टिंग एस कैन बी फर्दर प्रोसीड बिफोर लैंड फिलिंग सच एज रिमूव टू रिसाइकिल एंड हैवी मेटल्स दैट मे बी प्रेजेंट। ठीक है। जो भस्म करने के बाद जो राग बच रही है उसकी लैंड फिलिंग कर दे, उसको गड्ढा खोदे और उसके अंदर उसको फिल कर दे, उसको ढक दे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपायर्ड और अनयूज मेडिसिन डिस्पोजल मेथड। जो हमारे एक्सपायर्ड मेडिसिन है या जो यूज नहीं हो रहे हैं उसको हम कैसे डिस्पोज करें। ठीक है। पहला है रिटर्न टू डोनर और मैन्युफैक्चरर। जो हमारे मैन्युफैक्चरर कंपनीज है जो देने वाली, डोनर मतलब जो दे रही है मेडिसिन को, हम वो उनको रिटर्न कर दे। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, कि जो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जा रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में और उसका यूज नहीं है, अनवांटेड मेडिसिन है, तो उसको फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है वो वापस ले ले। नेक्स्ट है लैंड फिल मेथड। लैंड फिल मेथड मतलब गड्ढा खोदे, लैंड फिल मतलब और उसके अंदर उसको ढक दे। ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग इन ओपन कंटेनर्स। कोई ओपन कंटेनर्स लेके सारी मेडिसिन को जला दे, बर्न कर दे। नोवल और मीडियम टेम्परेचर इंसरेशन। नोवल ज्यादा और मीडियम टेम्परेचर पे भी उसको भस्म कर सकते हैं। ठीक है। कुछ नोट्स है, वर्ल्ड वाइड अबाउट 12,000 ह्यूमन और 2500 वेटनरी। वेटनरी मतलब जो कि जानवरों पे, वेटनरी मतलब जानवरों। ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स आर बीइंग यूज। जो जानवर यूज कर रहे हैं 2500 से ज्यादा वेटनरी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और 12,000 से ज्यादा ह्यूमन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अवेयरनेस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट इज रिपोर्टेड सिंस 1990। 1990s में देखा गया कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं इनकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। जो जलीय जीवन है, जो जल में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वाटर बॉडीज में रहने वाले लोग हैं, फिश हो गया, बहुत सारी ऐसी जलीय एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, उन पे हार्मफुल इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसकी अवेयरनेस 1990s में रिपोर्ट की गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।